बहनों, अगर पैसा आते ही डर बन जाता है और खर्च करते वक्त दिल भारी हो जाता है, तो आज का ये वीडियो आपकी सोच, आपकी किस्मत और आपके रिश्ते को पैसे से हमेशा के लिए बदल देगा। बहनों, आज जो बात मैं कहने जा रही हूँ वो कहानी नहीं है। ये वही सच्चाई है जो आप हर महीने, हर हफ्ते, हर दिन जीती हैं, बस किसी से कह नहीं पाती। जब आप अलमारी खोलकर पर्स निकालती हैं, हाथ नहीं, दिल कांपता है। पेट्रोल पंप पर मीटर भागता है, दूध वाले का हिसाब बनता है, किराने वाला महीने का बिल थमाता है और ऊपर से हम मुस्कुरा देती हैं। दुनिया को दिखाती हैं कि सब ठीक है, कंट्रोल में है, लेकिन अंदर एक कैलकुलेटर चल रहा होता है जो लाल बत्ती दिखा रहा होता है। अरे यार, ये 500 का नोट तो अभी निकाला था, शाम तक ये भी खत्म। और यही डर, यही घबराहट, यही कमी का एहसास आपको अमीर बनने से रोक रहा है। आप सोचेंगे, अगर पैसा बचाएंगे नहीं तो अमीर कैसे बनेंगे? माँ बाप ने भी तो यही सिखाया कि बूंद बूंद से नदी बनती है, पैसा पेड़ पर नहीं उगता। लेकिन आज ध्यान से सुनिए, पैसा पेड़ पर उगता है, बस हमें वो पेड़ लगाना नहीं सिखाया गया। जरा याद कीजिए, आप सब्जी लेने गई, ठेले वाला बोला अंगूर 80 रुपए किलो। उस पल आपने अंगूर की क्वालिटी नहीं देखी, घर वालों की भूख नहीं देखी, सबसे पहले दिमाग बोला कम कैसे कराऊं। 60 बोला, 70 पर बात बनी और घर आकर गर्व से बताया, देखा 80 मांग रहा था, 70 में ले आई। लेकिन बहन, उस 10 रुपए को बचाने में आपने अपनी वाइब्रेशन क्या बना ली? आपने खुद को सिखाया, मेरे पास कमी है, मुझे हर रुपया पकड़ कर रखना है। यही कमी वाली फीलिंग भविष्य की बरकत को खा जाती है। अब उन लोगों को देखिए जिनके पास सच में बहुत पैसा होता है, दिखावा करने वाले नहीं, सच्चे रईस। वो बिल देखकर माथा नहीं सिकोड़ते, 10 रुपए ज्यादा हो जाएं तो लड़ते नहीं, कार्ड स्वाइप किया, नोट दिया और आगे बढ़ गए। आप सोचती है इनके पास पैसा है इसलिए, सच्चाई उल्टी है। इनके पास पैसा इसलिए है क्योंकि ये ऐसे है। पैसा एक एनर्जी है और एनर्जी बहना चाहती है। मुट्ठी भींच लो तो फिसल जाएगा, हथेली खोल दो तो ठहर जाएगा, दम घुटने से पैसा भाग जाता है। मेरे परिवार में एक बुजुर्ग थे, निकलते थे तो जेब में खुले पैसे, रिक्शे वाले को 10 ज्यादा, किसी बच्चे को टॉफी, मेहमान आए तो अरे चाय कैसी, खाना खाकर जाना। हम सोचते थे ये आदमी पागल है क्या? आज समझ आता है, उसके घर में कभी पैसे की कमी नहीं हुई, बरकत थी, इज्जत थी, बच्चे सेटल थे। क्यों? क्योंकि उसने पैसे को अपना मालिक नहीं बनने दिया, उसने यूनिवर्स को सिग्नल दिया, मेरे पास बहुत है। कुदरत ने कहा अच्छा लो, और इसे कहते हैं अबंडेंस माइंडसेट। अब आप कहेंगी जेब साली हो तो क्या करें? मैं ये नहीं कह रही कि फिजूल खर्च करो, मैं बस ये कह रही हूँ खर्च करने की नीयत बदलो। अगली बार पेट्रोल भरवाओ और 3000 जाए तो दिल छोटा मत करना, मन में बोलना शुक्र है भगवान, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास देने की ताकत है। जब शुक्र के साथ पैसा जाता है, वो पैसा और पैसा लेकर लौटता है, रोते हुए जाता है तो रास्ते में आने वालों को भी रोक देता है। हम नई बेडशीट फटने तक नहीं बदलते, खुशियां हमेशा कल पर टाल देते हैं और दिमाग को सिखा देते हैं मैं अभी इस लायक नहीं। कंजूसी चेहरे पर दिखती है, डर चाल में दिखता है। जो 5% लोग आगे हैं वो खुद पर खर्च करने से नहीं डरते। 500 की किताब एक आइडिया दे दे तो 5 करोड़, 5 स्टार की कॉफी, कॉफी नहीं, उस माहौल की कीमत, क्योंकि वो खुद को बताते हैं मैं इसके लायक हूँ। दिमाग मान ले तो पैसा पीछे पीछे आता है। जादू छोटे कदमों से शुरू होता है। मीटर 102 दिखाए तो 110 दे दीजिए, टिप नहीं, अपनी रईसी का सबूत। 20-50 रुपए की छोटी दरियादिली आपके अंदर के भिखारी को मार देती है, और जब भिखारी मरता है राजा पैदा होता है। अपने बच्चों को मत सिखाइए पैसा पेड़ पर नहीं उगता, सिखाइए पैसा समझदारी से बढ़ाया जाता है। पैसा साधन है, मंजिल नहीं। कल सुबह पहला नोट मुस्कुरा कर दीजिए, मन ही मन बोलिए जा भाई दुनिया घूम कर आ, और अपने साथ ढेर सारे दोस्त लेकर आना। पागलपन लगेगा, लेकिन हर बड़ी सफलता पागलपन से ही शुरू होती है। याद रखिए, आप भिखारी नहीं है, आप राजा हैं, बस नींद में है। जिस दिन नींद टूटी दुनिया खुद सलाम करेगी। बहनों, और ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब जो बात आ रही है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर अभी भी आपके मन में कहीं ना कहीं ये आवाज़ उठ रही है कि ये सब सुनने में अच्छा है लेकिन मेरी हालत अलग है, तो समझ लीजिए यही आवाज़ आपकी असली जेल है। ये आवाज़ आपको हर सुबह उठते ही याद दिलाती है कि सीमाएं हैं, मजबूरियां हैं, खर्च मत करो, डर के रहो। और जब तक ये आवाज़ रहेगी तब तक पैसा आपके घर का रास्ता भूलता रहेगा। हम घर की औरतें सबसे पहले अपने ऊपर कटौती करती हैं। नए कपड़े, अभी काम चल जाएगा। अच्छी चप्पल, पुरानी अभी ठीक है। अपने लिए क्रीम, किताब या थोड़ा सा आराम, पहले बच्चों का, पहले घर का।
सालों साल हम खुद को आखिरी नंबर पर डाल देती हैं और फिर हैरान होती हैं कि हमारी जिंदगी में ताजगी क्यों नहीं है, क्यों सब कुछ बोझ जैसा लगने लगा है। सच ये है बहन, जब आप खुद को सस्ता समझने लगती हैं तो दुनिया भी आपको सस्ता ही ट्रीट करती है, पैसा भी। यूनिवर्स बहुत साफ भाषा समझता है, वो आपके शब्द नहीं सुनता, वो आपकी फीलिंग पढ़ता है। जब आप अपने लिए कुछ अच्छा खरीदते समय अपराध बोध महसूस करती हैं तो यूनिवर्स को मैसेज जाता है ये इसके लायक नहीं है। और फिर वही होता है, मौके कम होने लगते हैं, आमदनी रुक रुक कर आने लगती है, खर्च बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन जिस दिन आप अपने लिए बिना डर, बिना सफाई दिए कुछ अच्छा करती हैं, उसी दिन से चीजें हिलना शुरू होती हैं। आपने गौर किया होगा, कुछ औरतें बिना ज्यादा कमाए भी चमकती रहती हैं, उनके चेहरे पर सुकून होता है, उनके घर में एक अलग सी हवा होती है। वो कोई जादू नहीं करती, बस खुद को सजा नहीं देती। वो ये नहीं सोचती कि मेरे पास कम है, वो सोचती हैं जो है वो काफ़ी है और बढ़ेगा। और पैसा ऐसी सोच का दीवाना होता है, उसे वहीं रहना अच्छा लगता है जहां डर नहीं होता। अब एक बहुत ज़रूरी राज सुनिए, पैसा सिर्फ खर्च से नहीं बढ़ता, पैसा सम्मान से बढ़ता है। आप पैसे के बारे में घर में कैसे बात करती हैं? क्या हर वक्त शिकायत, रोना, तुलना, देखो भला के पास कितना है, हमारे पास क्या है? ये शब्द पैसे को अपमानित करते हैं, और अपमान सहकर कोई भी चीज़ टिकती नहीं, पैसा भी नहीं। आज से घर में पैसे की बुराई बंद कर दीजिए। बच्चों के सामने, पति के सामने, खुद से कहिए, अभी जितना है उसके लिए शुक्रिया। जब अगली बार आपके हाथ से पैसा निकले तो मन में डर नहीं, भरोसा रखिए। भरोसा कि ये पैसा रास्ता जानता है, ये पैसा गलत हाथों में नहीं जाएगा, ये लौट कर आएगा। पैसा समझदार है बहन, वो वहीं जाता है जहां उसे प्यार और इज्जत मिलती है। जैसे बच्चा डांट खाने के बाद माँ की गोद से दूर भागता है, वैसे ही पैसा भी डर और शिकायत से दूर भागता है। और एक बात जो शायद आज तक किसी ने असली हैसियत नहीं है, आपकी असली हैसियत है आपका आत्मसम्मान। जिस दिन आपने खुद को छोटा समझना बंद कर दिया, उसी दिन आपकी आमदनी की छत ऊपर उठ जाएगी। आपको लगेगा जैसे अचानक रास्ते खुलने लगे हैं, लोग मदद करने लगे हैं, काम बनने लगे हैं। ये संयोग नहीं होगा, ये अंदर के बदलाव का नतीजा होगा। आज रात सोने से पहले एक छोटा सा काम कीजिए, अपने दिल से माफ़ी मांगिए उन सारी बारों के लिए जब आपने खुद को रोका, खुद को कम समझा, खुद को आखिरी रखा। और फिर मन ही मन कहिए, मैं देने के लायक हूँ, मैं पाने के भी लायक हूँ। यही वाक्य आपकी नई शुरुआत है। याद रखिए बहन, अमीरी पहले दिमाग में आती है, फिर जेब में। जेब खाली हो सकती है, दिमाग नहीं। और जिस दिन आपका दिमाग अमीर हो गया, उस दिन पैसे के लिए आपके घर का दरवाज़ा हमेशा खुला रहेगा। आप किसी से छीन कर नहीं, मुस्कुरा कर कमाएंगी। डर से नहीं, भरोसे से खर्च करेंगी। और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगी और खुद से कहेंगी, अच्छा हुआ उस दिन मैंने खुद को गरीब समझना छोड़ दिया था। और अब आखिर में बस इतना ही। बहनों, आज ये वीडियो ख़त्म हो रहा है, लेकिन अगर आपकी सोच में एक छोटी सी भी हलचल हुई है तो समझ लीजिए काम हो गया। आपको आज से अमीर बनने की ज़रूरत नहीं है, आपको आज से गरीब सोचना बंद करना है। यही सबसे बड़ा बदलाव है। पैसा बाहर नहीं फंसा है, पैसा आपके अंदर फंसा है, आपके डर में, आपकी झिझक में, आपकी अभी नहीं वाली आदत में। आज से ये वादा अपने आप से कीजिए कि आप पैसे को दुश्मन नहीं बनाएंगी, आप उसे सम्मान देंगी, उसे बहने देंगी और उसके जाने पर घबराएंगी नहीं। आप अपने लिए अच्छा चाहेंगे बिना अपराध बोध के, बिना सफाई दिए। क्योंकि जो औरत खुद को महत्व देती है, दुनिया और पैसा दोनों उसे महत्व देते हैं। याद रखिए, आप सिर्फ घर चलाने वाली नहीं हैं, आप घर की लक्ष्मी हैं। और लक्ष्मी डर के घर में नहीं रहती, वो वहाँ रहती हैं जहाँ विश्वास होता है, सम्मान होता है और खुले दिल से देने की भावना होती है। आज से अपने दिल का दरवाज़ा खोल दीजिए, पैसा खुद रास्ता ढूंढ लेगा। और हाँ, जब अगली बार आप पर्स खोलें तो मन ही मन मुस्कुरा कर कहिए, मैं देने वाली हूँ, इसीलिए पाने वाली भी हूँ। बस इतना ही, बाकी कहानी अब आपकी है। अगर आज की एक भी बात आपके दिल तक पहुंची है तो समझ लीजिए आप अमीर बनने की सही राह पर है। खुद पर भरोसा रखिए और याद रखिए, आप सिर्फ गृहिणी नहीं, आप अपने घर की रानी हैं।